आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल का युद्ध बहुत ही विचित्र युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में वह बिंदु आ गया था जब आर पार का फैसला होना था कि अब क्या किया जाए। अब से पहले पूरे युद्ध में प्रभु श्री राम ने एक बार भी विभीषण की तरफ नहीं देखा था। रावण के सिर काटते जा रहे थे, वे भुजाएं काट रहे थे, और जैसे ही रावण का सिर काटते, उसकी भुजा काटते, फिर से नए सिर और भुजाएं पैदा हो जाते, और ये क्रम चलता रहा, बारंबार चलता रहा, बार बार चलता रहा। और विभीषण देख रहा है, कुछ नहीं बोला। देवता दुखी हो गए कि प्रभु को कितना क्लेश हो रहा होगा। देवता तक ये सोचने पर मजबूर हो गए। वे देख रहे हैं देवता आकाश से कि प्रभु बार बार रावण का सिर काटे जा रहे हैं और फिर नए सिर उगाते हैं, तो कब थमेगा ये सिलसिला। और प्रभु थक गए होंगे ये सब कर करके। देवताओं तक को व्याकुलता हो गई, लेकिन विभीषण व्याकुल नहीं हुआ। तब प्रभु विभीषण की ओर देखते हैं। उनका देखना सब कुछ कह गया कि विभीषण, तुम सब जानते हो कि ये क्या चक्कर चल रहा है, ये कौन सी माया है इसकी, रावण की, जो इसने चलाई हुई है, तुम सब जानते हो, तो बताते क्यों नहीं। तुम मेरे हितैषी बनते हो, मेरे प्रेमी बनते हो, मेरे शुभचिंतक बनते हो, और चाहते हो कि इस रावण के आतंक से ये संसार मुक्त हो जाए, तब मौन क्यों बैठे हो। शब्दों के माध्यम से प्रभु ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र भर देखा विभीषण की ओर। विभीषण समझदार है, सब समझ गया और कहता है, प्रभु इस राक्षस की नाभि में अमृत कुंड है, इसी कारण ये नहीं मर रहा। बस इतना सुना राम ने और अपने तरकस से एक बड़ा भयंकर बाण निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया। तो ये कल तक का दृश्य था। अब आज देखते हैं क्या होता है। अशुभ होन लागे तब नाना, और जैसे ही प्रभु ने वो विकराल बाण अपने हाथ में लिया, रावण के पक्ष में भयंकर अपशगुन होने लगे। कैसे अपशगुन? जो ये घोषणा कर रहे थे कि रावण का अंत आ गया है। तरंगे काम करती हैं वायुमंडल में, तरंगे। अभी तक सब कुछ लॉक था, रावण का सिस्टम, उसका सुरक्षा तंत्र, लेकिन विभीषण ने कोड बता दिया। अब जैसे ही डी कोड किया विभीषण ने, तो जो तरंगे थी वो पूरे अस्तित्व के अंदर फैल गई। सारी कुदरत ने सुन लिया वो कोड क्या है, कि रावण की नाभि में अमृत सरोवर है। अब सब जगह ये संदेश पहुंच गया, सब जगह, कि रावण अब मरने वाला है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? अपशगुन होने लगे। रोवही खग श्रृगाल बहुस्वाना, गधे रोने लगे, श्रृगाल सियार रोने लगे, और कुत्ते रोने लगे। इनके रोने का स्वर बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला होता है। बता देता है ये इनका रुदन कि कहीं कुछ अघटनीय घटने वाला है, कुछ दुर्घटना होने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भय नभ जहाँ तह केतु। और ये सारे अपशगुन को सूचित करने के लिए पक्षी उड़ने लगे, खूब सारे घबरा गए। प्रगट भय नभ जहाँ तह केतु, आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट होने लगे, उल्काएं बरसने लगी। 10 दिस दहा होन अति लागा,
10 दिशाओं में आग लगने लगी, क्योंकि रावण मारा जाना है। भय हूँ परब बिन रवि उपरागा, और बिना ही पर्व के, यानी कोई संयोग नहीं था, कोई योग नहीं था, और सूर्य ग्रहण होने लगा। सूर्य ग्रहण का एक समय होता है, एक योग बनता है, उस योग से होता है, यूं ही थोड़ी ना कि सूर्य ग्रहण हो जाए। लेकिन अपशगुन ऐसा भारी कि सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी और कंपत भारी, और जो सबसे अधिक प्रभाव हुआ इसका, मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। रावण की महारानी है मंदोदरी। हृदय भयंकर रूप से धड़कने लगा, घबराहट हो गई। प्रतिमा स्रवही नयन मग भारी, और जो उसके महल की प्रतिमाएं थी वे नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी, अर्थात मूर्तियों तक के आंसू बहने लगे कि अब लंका का स्वामी थोड़ी ही देर का अतिथि रह गया है इस धरती पर। प्रतिमा रुदही पविपात नभ, अति बात बह डोलत मही। मूर्तियां रोने लगी और आकाश से वज्रपात होने लगे। नभ अति बात बह डोलत मही, अति बात बहुत तेज हवाएं चलने लगी, तूफान। डोलत मही धरती डोलने लगी। बरसही बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सख को कही। बादल किस चीज की वर्षा करने लगे? रक्त की, धूल की, बालों की। ये जो नया कीचड़ बना एक नए प्रकार का, सोचिए कैसा कीचड़ होगा कि रक्त की वर्षा हो रही है, उसमें बाल भी हैं सने हुए, धूल भी है। ऐसे बादल जो है ना बरस रहे हैं। और क्या कहते हैं? अशुभ अति सक को कहे। ऐसे ऐसे और अपशगुन हो रहे थे कि कोई क्या कहे, कहीं भी नहीं जा सकते, कहने में नहीं आ रहे थे। हर तरफ अपशगुन ही अपशगुन। उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहीं जय जय। ऐसे अपरिमित अपार उत्पात हो रहे थे नभ के अंदर कि उनको देखकर देवता प्रभु की जय जयकार करने लगे। घबराए हुए भी थे कि ये हो क्या रहा है, इतने भयंकर अपशगुन किस लिए हो रहे हैं। हो तो रहे हैं, रावण के लिए हो रहे हैं, राम के लिए हो रहे हैं। प्रभु की जय जयकार कर रहे थे। सुर सभय जान कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। सुर सभय जान, देवताओं को भयभीत देखकर प्रभु श्री राम अपने बाण को धनुष के साथ जोड़ने लगे, अर्थात बाण का संधान करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। धनुष के ऊपर अपना बाण चढ़ा दिया कि अब देवताओं को और व्याकुल नहीं करना है। वे तो घबरा गए, देख रहे हैं आकाश में इतने प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा उनको। क्या हो गया ऐसा कि ऐसे भयंकर उत्पात, यानी कुछ न कुछ तो होगा। तो वो होगा तो किसके साथ होगा? कहीं प्रभु के साथ तो नहीं होगा। खींच सरासन श्रवण लग, छाड़ सर एक तीस। प्रभु राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी डोरी को कान तक खींच कर ले गए। यानी तीर यदि भयंकर रूप से चलाना हो तो धनुष की डोरी कान तक आनी चाहिए। ये इसका मापदंड है, मेजरमेंट है। ऐसा छोड़ा गया तीर विनाश करता है जाकर। और प्रभु ने कान तक उसकी डोरी खींची। खींच सराचन श्रवण लग, छाड़ सर एक तीस। 31 तीरों को छोड़ दिया एक साथ। 31 तीर चल दिए हैं रावण की तरफ। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। और रघुनाथ जी के ये बाण ऐसे चले कि जैसे काल सर्प हों।
उड़ते हुए सांप हों जो काल का रूप हों, यानी कि जिसको जाकर लगेंगे खा जाएंगे। ऐसे काल रूप बनकर ये 31 बाण रावण की तरफ चल दिए। सायक एक नाभि सर सोषा। एक बाण ने, 31 बाण थे ना, तो जो 31वां बाण था उस एक बाण ने क्या किया, गया और रावण की नाभि में जाकर धंस गया। और धंसते ही उसने सबसे पहले काम क्या किया कि वो जो उसका अमृत कुंड था भीतर, उसको सारा सोख लिया, सारा चूस लिया, अमृत सब सोख डाला। सायक एक नाभि सर सोषा। वह जो अमृत का सरोवर था भीतर सब सुखा दिया। अपर लगे भुज सिर कर को रोषा। और बाकी जो 30 थे वो 30 बाण बड़े गुस्से में, भयंकर कोप के साथ, कर रोषा, रोष के साथ, लगे भुज सिर, उसकी भुजाओं में और सिरों पर जाकर लग गए। क्या हुआ फिर? लय सिर बाहु चले नाराचा। वे जो नाराज थे, नाराज अर्थात बाण, वो जो 30 बाण थे, वे रावण के सिर और उसकी भुजाओं को काट कर उड़ा कर ले गए अपने साथ, उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। अब रावण का जो शरीर था वो बिना सिर और बिना भुजाओं के था, बिना मुंड और भुजाओं के। तो उसका जो रुंड था, वो जो धड़ था बिना सिर और भुजाओं का, वो धरती पर नाचने लगा। खून बह रहा है। क्या समझ में आया उसे? बस वो नाचने लगा धरती पर। कैसा दृश्य होगा देखिए कि अब की बार रावण के सिर पर फिर से न सिर उगा नया, न भुजाएं उगी नई। तो रावण का जो धड़ है वो नाचने लगा घबरा कर। ये क्या हुआ? क्यों नहीं दोबारा से मेरे नए सिर आ रहे, भुजाएं आ रहे? और ये सोच सोच कर वह नाचने लगा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया था और बाकियों ने ये सब काम कर दिया। अब धरन धसई धर धाव प्रचंडा। वह इतने प्रचंड वेग से दौड़ रहा था रावण का धड़ कि धरती धसने लगी थी जहाँ जहाँ वह दौड़ता, क्योंकि सारी पीड़ा, सारा बल सब उसके पैरों में आ गया था। तब सर खत प्रभु कृत द्विखंडा। और तब प्रभु ने उसके उस भागते हुए धड़ को एक अन्य बाण के साथ 2 टुकड़ों में बांट दिया, बीच में से चीर डाला। बिल्कुल वही हाल जो कुंभकर्ण का किया था। हम यहाँ पर देखेंगे कि रावण और कुंभकर्ण दोनों की मृत्यु एक समान हुई है, एक ही समान मारा, दोनों का व्यवहार एक जैसा। बस एक ही अंतर रहा कि कुंभकर्ण को जब पहली बार उसका सिर काटा और भुजाएं काटते तो दोबारा नहीं उगे। रावण की बार बार उग रही थी, बाकी सब कुछ समान। गर्जेऊ मरत घोर रव भारी। और 2 टुकड़ों में कट गया रावण का शरीर और वो बड़े जोर से गरजा रावण। अब देखिए, सिर तो लेकर उड़ा जा रहा है रामबाण, धड़ यहाँ कटा पड़ा है, लेकिन फिर भी बेतार के साथ वायरलेस सिस्टम, रावण का सिर उसके धड़ के साथ अभी भी तरंगों से जुड़ा हुआ है, वो सब देख रहा है वहीं से। गर्जेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारे। समझना, समझने वाली बात है यहाँ, बहुत गहरी समझने वाली बात। रावण की स्थिति क्या है इस समय? प्रभु के बाण ने जो 31 बाण छोड़े थे, एक ने तो नाभि में जाकर उसके जो अमृत कुंड था उसको सारा सोख लिया, अब मरणशील हो गया रावण। बाकी 30 बाण, एक बाण ने रावण के सारे सिर लेकर उड़ गए, बाकी उसकी भुजाएं लेकर उड़ गए, झुंड के झुंड उड़े जा रहे हैं लेकर। कहाँ जा रहे हैं ये भी बताएंगे अभी। अब
प्रभु ने रावण के धड़ को भी बीच में से काट दिया। इतनी सारी स्थिति है और इसके बाद भी रावण का जो सिर है वो गरज कर क्या कह रहा है कि कहाँ है राम, मेरे सामने लाओ, मैं उसे मार डालूंगा। इसे कहते हैं अहंकारी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी रावण का वो सिर अभी भी ये कह रहा है कि मेरे सामने लाओ राम को, मैं उसे मार डालूंगा, ललकार रहा है। सामने दिखाई दे रहा है कि दोबारा से सिर नहीं उगे हैं, भुजाएं भी उस सिर के साथ कटी जा रही हैं। प्रभु ने धड़ भी काट के 2 टुकड़ों में कर दिया है। अब भैया तो किससे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? लेकिन फिर भी अकड़ देखो, जिद देखो, हठ देखो, अहंकार देखो कि ऐसी स्थिति में भी गरज कर राम को ललकार रहा है कि कहाँ है राम। राम रण हतो पचारी, मैं उसको इस रणभूमि में ललकार कर मारूंगा। क्या बात है। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, अब 2 भुजाओं में जो रावण को काट दिया था वो गिरा भूमि पर, धरती डोल गई। क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूदर, सागर, नदियाँ और ये बड़े बड़े पर्वत सब कांप उठे, दहल उठे। धरण पर दो खंड बढ़ाई, रावण के बीच में से कटकर गिरे हुए दोनों हिस्से ज़मीन पर गिरे। चाप भालू मरकट समुदाय, और उसके लपेटे में जो जो भालू आए, बंदर आए, वो सब मर गए। वही कुंभकर्ण के साथ हुआ था, बिल्कुल समान, कोई अंतर नहीं। वह धड़ सहित दौड़ता हुआ आया राम की तरफ। राम ने कुंभकर्ण के धड़ को 2 हिस्सों में से काट दिया और वो गिरा। जिसके ऊपर गिरा, बंदर, भालू, राक्षस, सबको मार दिया उसने, कुचल दिया। रावण का भी यही हुआ। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरसर चले जहां दगदीसा। अब क्या हुआ कि वे जो रामबाण, 30 रामबाण रावण का सिर और उसकी भुजाएं लेकर उड़ते हुए भी जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? मंदोदरी के पास। मंदोदरी के पास पहुँचे और वहाँ रावण का सिर और उसकी भुजाएं रखी और वापस वहाँ लौट आए जहाँ प्रभु राम थे। अब देखिए आप, उन बाणों को किसने बताया कि कौन मंदोदरी है और कहाँ मंदोदरी है? ये साइंस और टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप कैसी है कि वहाँ तक रावण के सिर और उसकी भुजाओं को ससम्मान वे छोड़ कर आए हैं राम के बाण, और लौटकर फिर प्रभु राम के पास आ गए। प्रभु से सब निशंग मोह जाए, और उसके बाद जाकर सब राम के तर्कस में जाकर समा गए। देखते हैं कैसा लक्ष्य वेधन है, कैसे बाण हुआ करते थे कि प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ, रावण का सिर लेकर उड़ जाओ, इसकी भुजाएं लेकर उड़ जाओ और मंदोदरी को देकर और फिर वापस आ जाओ और फिर तर्कस में विश्राम करो। वही सब किया। कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे पहचाना मंदोदरी कौन है? रास्ता किसने बताया? मैप कौन सा था? करंट लोकेशन किसने भेजी? सोचो क्या टेक्नोलॉजी थी कि सिर्फ मन ही मन में शस्त्रों को बात बताती जाए और शस्त्र व्यर्थ भी नहीं गए, लौट कर आ गए वापस। पूरी पावती दे रहे हैं, कन्फर्मेशन कि आपने जो काम दिया था प्रभु, हम वे काम पूरा करके आ गए हैं और अब आपके ही तर्कस में जाकर विश्राम कर रहे हैं। देख सुरन दुंदुभी बजाए, देवताओं ने ये देखा तो उन्होंने दुंदुभी बजाई, बाजा जो युद्ध में विजय की घोषणा करता है, बजाने लगे। सब कुछ देखा, इस युद्ध का पूरा हाल देखा, विजय देखे और अब दुंदुभी बजाए। तास तेज समान प्रभु आनन,
रावण 2 हिस्सों में कट के नीचे गिरा, मर गया, और मरते ही रावण के भीतर से एक तेज प्रकट हुआ। यही कुंभकर्ण के साथ हुआ था। जब कुंभकर्ण को भी प्रभु ने 2 हिस्सों में विभक्त करके मार डाला, तब उसके भीतर से भी एक तेज प्रकट हुआ। वो तेज क्या था? उनकी आत्माएं। रावण की भी आत्मा प्रकट हुई और प्रभु के मुख में जाकर समा गई। अर्थात रावण को प्रभु ने अपने ही धाम में स्थान दिया, मुक्ति प्रदान की। राक्षस था, नरक में नहीं गया, प्रभु के मुख में गया, क्योंकि बहुत बड़ी योग्यता थी उसकी, रावण की। क्या योग्यता थी? कि परमात्मा से ही बैर साध लिया, सीधा से बैर, छोटे मोटे से नहीं। किसी अन्य के हाथ रावण मरा होता तो मुक्ति ना होती। राम के हाथों मरते ही उसकी आत्मा राम के मुख में समा गई और वह मुक्त हुआ। ये दूसरे तल की बात है, क्योंकि रावण आरंभ में ही यह बात जान गया था कि मुझे मारने वाला आ गया है। अब जब आ गया है तो मरना उसी के हाथ से है। न केवल स्वयं मरना है, बल्कि अपने पूरे वंश को उसी के हाथों मरवाना है। सबको मुक्ति दिलवानी है, सभी को, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये अध्यात्म की बात है, गहरी बात, प्रछन्न बात, छिपी हुई बात। ये प्रकट बात नहीं है। प्रकट में तो वही सब खेल चल रहा है कि एक अत्याचारी राक्षस जिसने पूरी धरती का जीना हराम कर दिया था, सबको सताता था, उसे मारने के लिए प्रभु पधारे। ये बाहर की बात है। और भीतर की गहरी बात क्या? कि रावण जानता था ये कौन है। सब समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं कि तुम प्रभु से बैर साध रहे हो, और वो कह रहा है मैं मानता ही नहीं। कौन प्रभु? कहाँ का प्रभु? वनवासी है ये तो, कोई प्रभु नहीं है। क्योंकि इससे वो अपनी बैर की आग को और बढ़ा रहा था कह कह कर। कहीं पर भी उसने यह प्रकट नहीं किया, एक संकेत भी नहीं दिया कि वह प्रभु को जान गया है। जानते हुए भी संकेत नहीं दिया। ये अध्यात्म की बात है, सांसारिक बात नहीं है, गहरी बात। तास तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन। और यह देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए। क्या लीला है प्रभु की, कैसे खेल रचाया। वे तो जानते थे ये वही परब्रह्म है। कुछ न कुछ कौतुक अपना दिखाएंगे, लीला दिखाएंगे। बाकी सबके मन में संदेह हो रहा था, लेकिन इनके मन में संदेह नहीं था, तो देखकर बड़े हर्षित हुए। जय जय धुन पूरी ब्रह्मांडा, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की जय जयकार की ध्वनियाँ गूंज उठी। जय रघुबीर प्रचल भुजदंडा, प्रबल भुजदंडों वाले रघुबीर प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। उनकी जय जयकार सारे ब्रह्मांड में गूंज उठी। देवता गुणगान कर रहे हैं प्रभु का। बरसहि सुमन देव मुनिवृंदा, देवताओं के और मुनियों के समूह पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। और क्या गीत गा रहे हैं स्तुति करते हुए कि जय जय कृपाल, हे कृपा करने वाले, हे मुकुंदा, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने रावण का, मायावी रावण का, दुरात्मा रावण का, उस समय समय पर कुटिल चाल चलने वाले रावण का अंत कर दिया।
जिससे सारी धरती त्रस्त थी, देवता त्रस्त थे, मुनि त्रस्त थे, पूरे संसार का जिसने जीना दूभर कर दिया था, उस रावण को प्रभु ने समाप्त कर दिया। और न केवल समाप्त कर दिया, अपितु उसे मुक्ति भी प्रदान कर दी। ये प्रसंग बहुत गहरा प्रसंग है, बहुत ही गहरा। बुद्धि ऐसे प्रसंग को सुनकर असंख्य प्रश्न उठा देती है, असंख्य। और क्यों उठाती है बुद्धि? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न उठाकर वह वहीं उलझाकर हमारी ऊर्जा को घुमाती रहती है। वह ऊर्जा जो भक्ति रूप होकर प्रभु के रस का पान करती, भंवरा बनकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर मंडलाती, उसे बुद्धि की खुजलाहट दूसरी ओर ले जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का काम है। बुद्धि का क्या काम? बुद्धि तो उन जूतों के समान है जिनको मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर उतार दिया जाता है। बुद्धि तर्क की होती है, तर्क, कुतर्क, वितर्क, ये सब करना बुद्धि का काम है। बुद्धि का और कोई काम नहीं है। तो इसलिए इतनी धूल धूसरित बुद्धि को जब प्रभु के द्वार जाएं तो बाहर ही रख देना चाहिए। बुद्धि का मंदिर में क्या काम? गुरु के द्वार पर बुद्धि का क्या काम? कोई काम नहीं। बुद्धि यदि साथ रहेगी तो दोष रहेगा, संदेह रहेगा। इसलिए बुद्धि को तो सिर्फ कामकाज के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। जूतों को हम कब पहनते हैं? जब सड़कों पर निकलते हैं, पथरीले रास्तों पर निकलते हैं। लेकिन जब मंदिर के द्वार पर आ जाते हैं तब जूते थोड़ी ना पहनते हैं। मंदिर के भीतर हमें कोई कांटा नहीं लगने वाला, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। हम जानते हैं, निश्चिंत रहते हैं, आश्वस्त। और जो हमारे जूते चप्पल हैं उन पे दुनिया भर की धूल चढ़ी होती है, कीचड़ लगा होता है, मल लगा होता है। तो बुद्धि वैसी ही है, दुनिया भर के प्रश्नों रूपी धूल से लदी हुई। तो उसे बाहर छोड़ना काफी है। तो इस प्रसंग का ध्यान कीजिए, रसपान नहीं कीजिए। रसपान करने जैसा प्रसंग यह नहीं है। यह प्रसंग ध्यान धरने का है कि प्रभु किस प्रकार से कृपा करते हैं, मुक्ति देते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, लीला रचते हैं। अनंत ध्यान है इसके भीतर, अनंत ध्यान। और उन्हीं ध्यानों में लीन हो जाना है। शेष फिर राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद
तब बल को नहीं जाना, तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता, महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।